जब भाग्य ही सब कुछ है तो कर्म क्यों करें, कर्म क्यों किया जाए। आप एस्ट्रोलॉजर्स इतनी कुंडली देखते हैं, कई पामिस्ट हस्तरेखा विशेषज्ञ हाथ देखते हैं और बताते हैं ऐसा 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 होगा। आज जब ऐसा होना ही है तो कर्म करने की जरूरत क्या है। ये प्रश्न कई सारे दर्शकों के मन में आता है। कई सारे लोग होते हैं जो कई बार पूछ लेते हैं, कई सारे लोग होते हैं जो मन में ही इस बात को दबा लेते हैं कि अरे यार कैसे पूछे। संकोच जो है वो बहुत ज्यादा होता है। आज सुबह की बात है, मैं एक विश्लेषण दे रहा था। उसमें एक बहुत अच्छी सी स्वीट सी एक लड़की थी, यंग लड़की थी, 24-25 साल की लड़की थी और उन्हें जीवन में कुछ परेशानियां आ रही थी। उनके पिताजी अनफॉर्चुनेटली चल बसे कोविड में। तो उन्होंने मुझसे कंसल्टेशन लिया। उन्होंने कहा सर हमारे घर में जो है वो ज्योतिष को कोई मानता नहीं है, एस्ट्रोलॉजी को कोई मानता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे साथ बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं कि जिसका मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है या फिर मेरा कोई बस ही नहीं है। तो मुझे लगा कि एस्ट्रोलॉजी कुछ तो हो सकती है, देखते हैं, मैं ट्राई करती हूँ। तो ये कुछ ऐसे फेसेस होते हैं, कुछ कन्वर्सेशंस होते हैं, कुछ कमेंट्स होते हैं, कुछ मैसेजेस होते हैं आज जिन्हें मैं देखता हूं हर आए दिन, और जिनके जवाब भी इंडिविजुअली तो मैं दे देता हूं। भाई डायरेक्टली कोई मुझसे कुछ पूछता है तो निसंदेह मैं उसके बारे में उसे बता देता हूं। लेकिन मैंने सोचा कि इस बारे में सार्वजनिक तौर पर वीडियो बना करके मैं अपनी बात रखूं, मैं कुछ बताऊं और जेन्युइनली बताऊं। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं तो एस्ट्रोलॉजी की तारीफ करूंगा, मैं डॉक्टर हूं तो उसकी एमबीबीएस डॉक्टर हूं तो मैं एलोपैथी की तारीफ करूंगा, आयुर्वेदिक हूं तो मैं आयुर्वेद की तारीफ करूंगा। तो ये तो सब दूर चलता है, लेकिन जेन्युइनली क्या है। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पर तो बात ये है कि जैसे मैं अभी का वाक्य ही ले लेता हूं आज का। जैसे जैसे कहा कि भाई हमारे यहाँ पर ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं रखते हैं। तो मैंने कहा फिर पूजा पाठ भी नहीं करते होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरी जो माता जी हैं, मेरी जो दादी जी हैं, वो श्री रामचरितमानस बिल्कुल पढ़ती हैं, रोज पढ़ती हैं और हम मंदिर जाते हैं। तो मैंने कहा जब मंदिर जाते हैं तो ज्योतिष में विश्वास तो होना चाहिए, ज्योतिष में विश्वास तो है आप लोगों का। वो बोले कैसे। तो मैंने कहा देखिए, यदि श्री रामचरितमानस आप पढ़ते हैं तो श्री तुलसीदास जी महाराज जो हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी की वहां पर चारों भाइयों की कुंडली बना करके रखी हुई है। शुरुआत में ही आपको वो मिल जाएगी। यदि ज्योतिष यदि गलत होता तो जो आप श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, वो कुंडली ना बनाते। तो उन्होंने कहा सर बात तो सही है। तो मैंने कहा फिर क्या बात है। फिर मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली आप ऐसा ना बोलिए कि ज्योतिष में हमारे घर पे विश्वास नहीं रखते। आप ऐसा बोलिए कि ज्योतिषियों पर हमारे घर पर विश्वास नहीं रखते। मैं मानूंगा उस बात को। यदि कहीं ज्योतिष में विश्वास ना हो तो इसका सीधा सा मतलब है धर्म में विश्वास नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा ये साइंस दिया गया है। जो उस समय के वैज्ञानिक थे, भाई आज के वैज्ञानिक आइंस्टीन और अल्बर्ट ये सब हम कहते हैं, उस समय के वैज्ञानिक जो थे वो हमारे ऋषि मुनि थे, महर्षि पाराशर। तो इन्होंने जो है ज्योतिष दिया, कहीं ना कहीं इसमें साइंस तो है। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं कि भाई जो ज्योतिष उन्होंने दिया वो कहीं ना कहीं लुप्त हो रहा है या हो चुका है, या एस्ट्रोलॉजर्स जो है उस ज्योतिष को समझते नहीं हैं और एस्ट्रोलॉजर्स जो है पाखंडी हो चुके हैं। और जो भी ज्योतिषी लोग हैं वो केवल लालच में बैठे हुए हैं और वो सही प्रोडिक्शन नहीं देते हैं। आइए आप बोल सकते हैं, इस बात को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। चलिए, इस बात जो डॉक्टर खराब है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, मेडिकल साइंस खराब है इस बात को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। एस्ट्रोलॉजी साइंस अच्छा है, एस्ट्रोलॉजी साइंस खराब है, खराब वाली बात ही नहीं है। हमारा धर्म है एस्ट्रोलॉजी साइंस, ज्योतिषी विज्ञान। लेकिन कोई ज्योतिष खराब है, कोई एस्ट्रोलॉजर खराब है, अब वो बात मैं मान लूंगा। तो बिल्कुल सही बात है, कई सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो कि लूटपाट करते हैं, जो कि सही प्रोटेक्शन नहीं करते हैं, जिनका उद्देश्य खुद ही धन कमाना होता है, दूसरों को फायदा पहुंचाना नहीं होता। हाँ, तुलसीदास जी महाराज ये भी लिख करके गए हैं कि जो जो गुरु खुद धन तो ले लेकिन उसके बदले में किसी शिष्य को जो है उसका उपाय ना दे या
सही रिजल्ट ना दे तो जो है वो धन भी किसी काम का नहीं रह जाता। वो धन जो है वो बिल्कुल उसके काम का नहीं होता, वो अधर्म का धन है। तो निसंदेह है जो भी ज्योतिष यदि ऐसा करे जो खुद से अपने से सही से रिजल्ट ना दे, सही से सलाह अच्छी ना दे, सही सलाह ना दे। भाई ज्योतिष तो सलाहकार है, ज्योतिष गुरु नहीं है, ज्योतिष एक सलाहकार है। तो एक अच्छी सलाह यदि ज्योतिष नहीं देता है तो निसंदेह वो अधर्म का काम कर रहा है। और मैं मानता हूं एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सही बात यह है कि भाई एस्ट्रोलॉजी में विश्वास है, क्योंकि धर्म में यदि विश्वास है तो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास है, ज्योतिष में विश्वास है। ज्योतिषियों पर विश्वास नहीं है, एस्ट्रोलॉजर्स पर विश्वास नहीं है, वो बात मैं मान सकता हूं। तो एक गुत्थी तो ये मैंने उनकी सुलझाई। फिर दूसरी बात ये कि भाई चलिए ठीक है, भाग्य है, हाँ ठीक है, मान लेते हैं भाई एस्ट्रोलॉजी पे भी विश्वास है, एस्ट्रोलॉजर्स पर भी विश्वास है, चलिए विश्वास कर लिया। अब भाई भाग्य ही सब कुछ है तो मैं कर्म क्यों करूं? या फिर कर्म प्रधान या भाग्य? मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। एक गाड़ी के दो चक्के, एक गाड़ी के दो पहिए, टू व्हीलर की बात कर रहे हैं। एक पहिया है कर्म का, एक पहिया है भाग्य का। अभी भाग्य का पहिया लगा हुआ है, कर्म का पहिया निकाल दो, गाड़ी आगे बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। वैसे ही कर्म का पहिया लगा दो, भाग्य का पहिया निकाल दो, फिर भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। दोनों ही पहिए बहुत जरूरी है। एक उदाहरण मैं देता हूं। कभी भी यदि कोई एक अच्छा ज्योतिष, एक अच्छा विद्वान आपसे कहता है कि भाई आपकी शादी के ये योग हैं, इसका मतलब वो कह रहा है कि उस समय आपकी शादी हो सकती है, बड़ी आसानी के साथ हो सकती है। हाँ, कर्म आपको करना पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आज लंच करना है, मुझे आज डिनर करना है। हाँ, अब मान लीजिए मैं कहीं बाहर आया हुआ हूँ, किसी होटल में आया हुआ हूँ, वो बड़ी स्ट्रिक्ट होटल है और शहर में केवल एक ही होटल है, एक ही जगह रेस्टोरेंट है ना, उसके अलावा कहीं और खाना मुझे मिलने वाला नहीं है। और वो भी, उस होटल भी बड़ी स्ट्रिक्ट होटल है, बड़ा स्ट्रिक्ट रेस्टोरेंट है। वो कहते हैं भैया जो लंच मिलेगा 2 से 2:30 के बीच ही मिलने वाला है, जो डिनर मिलेगा वो 8:30 से रात के 9 बजे के बीच ही मिलने वाला है। अब इसी बीच में आपको आना है। अब मुझे समय तो बता दिया, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि रेस्टोरेंट मालिक ने, होटल मालिक ने ये तो कह दिया कि भाई इस बीच में आपके खाने के योग हैं, इस बीच में हमें खाने के योग है, आपको खाना मिल जाएगा, हम आपको खाना दे देंगे, बिल्कुल चिंता मत करिए। लेकिन अब भाई मैं गया होटल में, अब मैंने कहा नहीं भैया मुझे आराम करना है, मैं थका हुआ हूँ, मैं सोऊंगा। अब मैंने नींद को चुना, या फिर नहीं मेरा मैच आ रहा है, मैं मैच देखूंगा, या मोदी जी कोई भाषण दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भाषण है, मुझे वो सुनना है, मैं वो सुनूंगा। या मुझे फोन पर किसी से बात करना है, हाँ, अपने घर पे बात करना है, अपनी वाइफ से बात करना है, माता जी से बात करना है, मैं वो करूंगा। तो 2 से 2:30 में मैंने बात की और 2:30 बजे अब जो है, या 2:30 बजे के बाद में जो है खाना खाने गया, रेस्टोरेंट मालिक ने कह दिया भैया खत्म हो गया, अब तो पहले आना चाहिए था। कहने मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि भाई जो योग था आपका, उस योग के बीच में यदि आप कर्म करते, यदि मैं 2 से 2:30 के बीच में जाता, जरूर से मुझे खाना मिल जाता। लेकिन मैं 2:30 बजे के बाद गया हूँ, अब मुझे लंच तो नहीं मिलने वाला उस दिन का। डिनर के लिए ट्राई कर सकता हूं। डिनर के योग का मैं 8:30 से 9 बजे के बीच में, अब उस बीच में मुझे ट्राई करना है। कहने का मतलब ये है कि ज्योतिष आपको आपका भाग्य बताता है कि भाई 2 से 2:30 के बीच में आपको लंच मिलेगा। अब मिल ही जाएगा वैसा नहीं है, आपको जाना पड़ेगा लंच करने, आपको अपनी दूसरी प्रायोरिटीज खोना पड़ेगा, आपको मोदी जी का भाषण छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने घर पे बात करना छोड़ना पड़ेगा, कहना पड़ेगा बाद में बात करता हूं, और उस बीच में आपको जाकर के कर्म करना पड़ेगा उसके लिए। तो यहां पर बात ऐसी आती है कि आपका भाग्य जो है ठीक है उस समय डिसाइड हो गया, तो ज्योतिष ने आपको बताया कि आपका भाग्य ये है, लेकिन आपने यदि उस समय कर्म कर लिया तो आप सक्सेस हो जाएंगे, आपका कर्म हो जाएगा, आपको रिजल्ट उसका पॉजिटिव मिल जाएगा। लेकिन आपने उस समय कर्म नहीं किया तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद में फिर आपने कर्म किया तो निसंदेह तो कर्म है, लेकिन उसके बाद भाग्य नहीं है, और जिसमें भाग्य था उस समय आपने कर्म नहीं किया। लेकिन दोनों ही साथ में हो जाए, 2 से 2:30 के बीच में भाग्य भी था, आपने जाकर के कर्म भी कर लिया, आपको खाना मिल गया। ये है सही लॉजिक, और इस लॉजिक को समझ करके चलेंगे तो आप जो है ज्योतिष विद्या को सही से समझ पाएंगे। और निसंदेह फिर वही बात होगी ना कि भाग्य भी इंपॉर्टेंट है, कर्म भी इंपॉर्टेंट है, कर्म भी करिए। मैं भी वीडियो बना रहा हूं, भाग्य में है कि आप सब देखेंगे, लेकिन मैं वीडियो ही नहीं बनाऊंगा तो आप कहां से देखेंगे? तो
भाग्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, कर्म भी बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण है। ये कई बार हो जाता है कि किसी के भाग्य का पहिया बड़ा है, कर्म का पहिया छोटा है, किसी के कर्म का पहिया बहुत बड़ा है, भाग्य का पहिया बहुत छोटा है, ये हो जाता है। कई सारे एग्जाम्पल्स हमें ये देखने को मिलते हैं। कोई बहुत बड़े बड़े घरों में पैदा हुए होते हैं, राजनीति में जो है अच्छा नाम अपना कर चुके होते हैं, समझ ही जाएंगे आप। नाम क्या, मैं क्या नाम लूं तो उनके कर्म कुछ नहीं होते हैं, कर्म या थोड़े थोड़े होते हैं। भाई कर्म तो कर ही रहे हैं वो लोग भी, हाँ, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं ऐसा हो जाए, अच्छा हो जाए। भाई कर्म तो कर रहे हैं ना कुछ, वो कम कर्म कर रहे हैं, उतना इफेक्टिवली नहीं कर रहे, वो एक अलग विषय है। तो उनका भाग्य का पहिया ज्यादा बड़ा है, कर्म का पहिया छोटा है, तो उन्हें जो है ज्यादा मिल रहा है। कोई कोई जो है बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं और उनके भाग्य का पहिया जो है वो छोटा होता है, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, तो कई बार वो चीज पा लेते हैं जो चीज कम मेहनत में वो या भाग्य के बराबर की मेहनत में वो नहीं पा पाते। तो यही एक गणित है। और निसंदेह ज्योतिष विद्या जो है, ज्योतिषी जो है, कई बार मैं तो देखिए, मैं तो शुरू से ये बात इस बारे में बोलता आ रहा हूँ कि लूटपाट से बचिए। कई सारे पाखंडी लोग हैं, कई सारे इवन कई सारे भगवा वस्त्र पहन करके जो है वो मूर्ख बनाने का काम करते हैं। कई सारे ऐसे लोगों को आप देखेंगे जो खुद को सन्यासी बता रहे हैं, भगवा वस्त्र पहन रहे हैं और खूब अय्याशियां कर रहे हैं। ऐसी फोटोज अभी बीच में आई थी। अब मैं नाम लेने से बचता हूँ सार्वजनिक तौर पर, लेकिन क्या करें, अभी फोटोज बीच में आई थी, मुझे लगता है आपको, आप समझ गए होंगे उन बातों को। तो गुरु शिष्य का नहीं है, शिष्य गुरु का नहीं है, और फिर कहते हैं कि हम वैरागी हैं। तो हाँ, ये बात सही है, ऐसे लोगों की वजह से धर्म पर से या फिर ज्योतिष पर से विश्वास उठता है। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, मानता हूँ। लेकिन लोग खराब है, इसका मतलब ये है कि वो धर्म खराब है या वो ज्योतिष विद्या खराब है, वो एक पर्टिकुलर विद्या खराब है, ऐसा नहीं है भाई। मेडिकल साइंस है, इसके डॉक्टर्स हैं, कई सारे डॉक्टर्स को आप ये पाते हैं कि वो लोग किडनी बेच रहे हैं। हाँ, अभी कोरोना में बहुत चला था कि उनको जो है वो पोस्टमार्टम करके, या कई कोरोना क्या नॉर्मली भी पोस्टमार्टम करके कुछ आंतरिक अंग निकाल लिए, उन्हें बेच दिया कई डॉक्टर्स के द्वारा। ऐसी बहुत सारी न्यूज़ेस जो है वो आई हैं। तो इसका क्या मतलब रहा कि मेडिकल साइंस खराब हो गया? मेडिकल साइंस तो अच्छा है, डॉक्टर्स खराब हो गए। तो ये कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजिस्ट जो है वो खराब हो सकते हैं, ज्योतिष जो खराब हो सकते हैं। ज्योतिष विद्या जो है वो सही है, ज्योतिषी सही है। एक अच्छा ज्योतिष चुनने की जरूरत है जो एक अच्छा विद्वान हो। चलिए, विद्वान कौन है ये तो आप ही समझेंगे। मैं तो बोलूंगा नहीं कि ये विद्वान है, इनके पास जाइए, क्योंकि ये वो वाली बात हो जाएगी फिर कि ये वीडियो किसी के कहने पर मैंने बनाया है। किसी का नाम मैं नहीं लूंगा यहाँ पर कि ये विद्वान है, इनके पास आपको जाना चाहिए, इनसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहिए, मेरे पास आपको आना चाहिए। बिल्कुल ऐसा मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ। आप समझदार हैं, आप देखिए कौन विद्वान है, आप फाइंड आउट करिए कौन विद्वान है और फिर उसके पास जाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज की वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।